एक और क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर मारा गया। पिछले एक साल में 7 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर मारे जा चुके हैं, जबकि बेशतर बड़े इन्फ्लुएंसर किसी न किसी तरह मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जबकि पेड ग्रुप से शुरू होने वाली तारीख रात लोगों को जुर्म की ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ये एक दर्दनाक हकीकत है। मैं इस पर बहुत कम बात करता हूं क्योंकि मैं भी इस सब का डसा हुआ हूं। ये सब क्या कहानी है और क्यों मैं बार बार कहता हूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आए दिल खोलकर बात करें। हो सकता है कि मेरी बातों से आप बिल्कुल इत्तेफाक ना करें, ये आपकी मर्जी है। मैं कोई आखिरी अक्लमंद आदमी नहीं हूं, बस एक बार सुन लें। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। निकोलाई मिशिगन मेकर डाओ का बानी अक्टूबर 2022 में अचानक मशकूक हालात में मारा गया। जावियर बेसोका नवंबर 2022 में स्पेन में मशकूक हालात में मरा। इस पर स्पेन की तारीख के सबसे बड़े क्रिप्टो फ्रॉड की तहकीकात चल रही थी। इसने भी एक जाली करेंसी बनाई थी। टियानटन कोलांडर नवंबर 2022 में मशकूक हालात में मरा। इसने 2017 में क्रिप्टो इन्वेस्टर एम्बर ग्रुप बनाया था। विचलॉव तारान स्विट्जरलैंड में हेलीकॉप्टर हादसे में मर गया, लेकिन उसकी मौत पर भी बहुत शकूक और शुबहात है क्योंकि ये क्रिप्टो बिलियनियर थे। बिटहम के इन्वेस्टर पाक मो भी अचानक मशकूक हालात में मर गए हैं। और अब स्पेन के मारूफ इन्फ्लुएंसर फर्नांडो पारेस अल्गाबा, उनको अर्जेंटाइन में कत्ल कर दिया गया है और उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिया गया है और अब तहकीकात जारी हैं। इस सब से हटें तो हम देखते हैं कि दुनिया भर में क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स पर मुकदमात दर्ज हैं। ये ऐसे नहीं कि किसी बात पर नुकसान हो और मामूली सा मुकदमा दर्ज हो गया हो। ये संजीदा नौयत के केस हैं जिनमें सैम बैंकमैन फ्राइड जैसे लोग शामिल हैं। वो सोशल मीडिया चैनल्स शामिल हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। वो इन्फ्लुएंसर शामिल हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं। ये सब एक ऐसे खेल में मुलव्वस हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिनका अंजाम बहुत भयानक है। हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो एक इंतहाई वोलेटाइल मार्केट है और इसमें प्रॉफिट और लॉस बहुत बड़ा है। जब बेयर मार्केट आती है तो सब कुछ तबाह हो जाता है और जब बुल मार्केट आती है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। इसी वजह से जब तबाही होती है तो फिर ये सिर्फ पैसे की तबाही नहीं होती, ये पूरी की पूरी जिंदगियों की तबाही होती है। क्योंकि सब कुछ बुल मार्केट में ऊपर जा रहा होता है तो लोगों की बड़ी तादाद अंधाधुंध मार्केट में आना शुरू हो जाती है। इन्फ्लुएंसर्स जिस कॉइन का भी चार्ट शेयर करते हैं या कोई भी पेशगोई करते हैं वो ऊपर ही जाना होता है। जैसे अगर मैं इस वक्त कोई पेशगोई करूं तो इसने अगले 1 साल में ऊपर ही जाना है। कुछ अर्सा मुझे आप शायद गालियां दें कि मैं जिस कॉइन की बात कर रहा हूं वो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगले 2 सालों में जब आप मेरी पेशगोइयां ठीक होते देखेंगे तो आपको मुझ पर अंधा यकीन आ जाएगा। आप कहेंगे बाबे से बड़ा बंदा कोई और है ही नहीं। और हालांकि ये गलत होगा। आप सब कुछ बेच बाज कर अपनी पूरी जिंदगी कमाई इस काम में झोंक देंगे और ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मसला होता है कि 2021 में बुल मार्केट मुकम्मल नहीं होती है और क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स लोगों को यकीन दिलाते रहते हैं कि नहीं, बुल मार्केट अभी बाकी है। और फिर हम तारीख की बदतरीन बेयर मार्केट में दाखिल हो जाते हैं और फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट तबाह होने लगते हैं। यहीं से असल तबाही शुरू हुई है। यहां पर लोगों के अरबों रुपए डूब गए। पेड ट्रेडिंग करने वाले ग्रुप्स आपसे 10 से $50 लेकर आपको ट्रेडिंग कराते हैं, जिसमें बुल मार्केट के दौरान लोगों का यकीन बनता गया। फिर जैसे जैसे बुल मार्केट बढ़ी, लोगों का यकीन और पुख्ता होता गया। इन्फ्लुएंसर्स को दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकारों ने फाइनेंशियल एडवाइजर रख लिया। ऐसे ही काले धन वाले भी उन तक पहुंचने लगे और ये बुल मार्केट की कहानियां सुनाते रहे। और फिर जब सब कुछ डूब गया, इसके बाद इन लोगों को जान के लाले पड़ गए। बेशतर अमेरिकी और यूरोपीय क्रिप्टो यूट्यूबर्स पर मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तान और इंडिया में भी ऐसे ही है, लेकिन पेड ग्रुप में मेरे जैसे आम लोगों को नुकसान $5,000 से $7,000 के दरमियान हुआ है। लेकिन बड़े बड़े काला धन रखने वालों के अरबों डूब गए और इस वजह से क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स पर बुरा वक्त आया। आपने कभी सोचा है
कि बेशतर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स दुबई में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि ये सब दुबई गए हैं, यहां पर इनका पीछा करना या इन पर हमला करना नामुमकिन है, इसीलिए ये दुबई में है और इसी वजह से अब वो वहीं पर रहकर ये काम कर रहे हैं। यहां लोग ये नहीं समझ पाते कि ये सब कुछ एक मार्केट साइकिल है और मार्केट साइकिल के मुताबिक चीजें ऊपर या नीचे जा रही हैं। वो समझते हैं कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर आपको अच्छे कॉइन का बता रहा है और ये ऐसा चांद पर जाएगा कि कभी जमीन पर नहीं आएगा। ट्रेडिंग के दौरान कभी भी कॉइन के टेक्निकल पॉइंट्स नहीं देखे जाते, सिर्फ ट्रेडिंग पैटर्न देखे जाते हैं। ऐसे में कोई आपको क्या बताएगा? ये कहते हैं कि इनके पास सिग्नल आते हैं, बड़े सरमायाकार या वेल्स उन्हें बताती हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हालांकि ये सब बहुत बुनियादी सी चीजें हैं। अगर आप मेरे RSI ट्रेडिंग टूल पर वीडियो देख लें तो इसकी मदद से आप भी इतने सिग्नल खुद ही दे सकेंगे। खैर, इन सब कहानियों के दौरान हम सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे इन्फ्लुएंसर्स ने मेरे सामने ट्रेडिंग की और फिर उसकी प्राइस ऐसे बढ़ी। कभी आपने लेकिन आप सोचा है कि एक जादूगर किस तरह टोपी के अंदर से कबूतर निकाल लेता है? यह हाथ की सफाई है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा क्योंकि वीडियो पहले से रिकॉर्ड की गई होती है और उसने फिर चार्ट्स पर आपके सामने उसे रिकॉर्ड पर चला देते हैं और आप उसको मान लेते हैं। कभी ऐसी वीडियोस का टाइमलाइन मिलाएं और असल चार्ट्स पर जाकर इस टाइम के दौरान ट्रेडिंग पैटर्न देखें कि वहां पर जो वीडियो चली है और असल ट्रेडिंग पैटर्न क्या था, आपको कहानी समझ आ जाएगी। ये टोपी से कबूतर निकालते हैं और फिर अगली हरकत अपने ही बनाए कॉइन्स को पंप और डंप करने की होती है, क्योंकि सारी सप्लाई उनके पास होती है तो वो फिर जो मर्जी करें। यहां पर कोई बुनियादी सवाल नहीं उठाता कि ये कौन लोग हैं जिन्हें इतना बेहतरीन काम आता है। जो ये इतने जीनियस लोग हैं वो अपने अरबों डॉलर नहीं कमा रहे, आपसे 10-20 डॉलर लेकर ट्रेड करवा रहे हैं। अगर इस सब में इतना ही पैसा है तो फिर वो खुद कमाएं, या अगर उन्हें नेकी का शौक है तो मुफ्त कराएं। फिर इन पैसों की क्या जरूरत है? तो मामला सिर्फ इतना है कि वो स्टेज पर खड़े जादूगर की तरह है जो आप सबको यकीन दिला चुके हैं कि आपके सामने मौजज़ा हो रहा है और कोई कुछ भी कहता रहे आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप सबकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी है और यह मानना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये सब कुछ कैसे जानता हूं? क्योंकि मैं भी इस सब का शिकार हुआ हूं। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। मैं भी ऐसे पेड ग्रुप्स की वजह से अपनी मेहनत के 5-5 डॉलर जाया कर बैठा हूं। फिर मैं समझने लगा कि कहानी क्या है। फिर मुझे इस पेड ग्रुप ने अपने साथ मिलाने की कोशिश की तो मुझे समझ आई कि यह कहानी कभी यहां पर खत्म नहीं होगी। इस वजह से मुझे लोगों को बचाना चाहिए। बस यही सोचा, फिर मेहनत की, फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर 5-5 डॉलर इकट्ठे करके इन्वेस्टमेंट की, डॉलर कॉस्ट एवरेज करता गया और फिर यहां तक पहुंच गया हूं। जब कुछ हालात बेहतर हुए तो सोचा कि लोगों तक ये बातें पहुंचाऊं, सोचा कि उन तक बेहतरीन रिसर्च शेयर करूं और फिर उन्हें बताऊं कि आप इस सब से दूर रहें और उन्हें बताऊं कि इस सब का कोई फायदा नहीं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कभी इन्फ्लुएंसर्स की घड़ियों, गाड़ियों और बड़े बड़े दावों और नारों के पीछे मत जाएं। उनके चार्ट्स पर तवज्जो ना दें, बस सीधी सीधी इन्वेस्टिंग करें, क्योंकि यही हल है। इन्फ्लुएंसर्स आपको चांद पर कभी नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये खुद कभी वहां पर नहीं पहुंचे। उनकी मुकम्मल कमाई आपके सामने खड़े होकर जादूगरी करना है, शोभदाबाजी करना है और फिर उसके बदले में आपसे पैसे निचोड़ना है। कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं उन्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई कोर्स कराऊं, मैं उन्हें कोई टिप्स दूं, मैं उन्हें कोई सिग्नल्स दूं और वो उसके एवज मुझे पैसे देंगे। तो भाई, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने ट्रेडिंग टूल्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर वो देखकर आपको कुछ समझ नहीं आता तो जरूर बताएं, जरूर मैसेज करें। मैं फिर आपको उस पर मजीद बताऊंगा, मजीद आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्लीज मुझे पैसे देने की बात ना करें। मैं पहले ही बहुत परेशान आदमी हूं, इस तरह की बातें करके आप मुझे और परेशान मत करें। अगर मैं आपको इस बुल रन के एंड तक खैर खैरियत से ले गया तो यही मेरी कामयाबी है और मैं समझूंगा कि मैंने जिस मार्केट से बहुत कुछ बनाया है वहां मैंने लोगों के लिए कोई अच्छा काम भी किया है। बस मैं ये काम करना चाहता हूं। मेरी कोशिश होगी कि जैसे मैंने बिटकॉइन बॉटम की कॉल दी थी ऐसे ही मैं टॉप की कॉल भी दूं और फिर मार्केट से एग्जिट कर जाऊं।
बस मेरी यही कोशिश है कि मैं इस दौरान आपको क्रिप्टो के बारे में बेहतरीन मालूमात दूं और जिन कॉइन्स को मैं बकवास समझता हूं उनके बारे में भी बताऊं। कभी कभी मुझे अंदाजा है कि मैं बहुत बोरिंग हो जाता हूं, अजीब सा ही लेक्चर दे रहा होता हूं और यकीनन आप लोग शायद उस पर ध्यान ना देते हो, लेकिन मुझे जो कुछ आता है मैं वही बात करता हूं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मेरा इल्म महदूद है, मैं हर चीज का आलम नहीं हूं। मुझे जितना पता है मैं उतनी ही बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि ईमानदारी से करूं। बाकी आप सबकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं। तो खैर, ये वीडियो कुछ थोड़ी सी ज्यादा पर्सनल होगी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय भी दें, ये मेरी इस्लाह के लिए बहुत जरूरी है। और अगर बात करनी हो तो ट्विटर पर भी मैं मौजूद हूं। वैसे एलोन मस्क ने ट्विटर को अब एक्स में बदल दिया है, तो देखते हैं कि मस्क इसके साथ और क्या कुछ करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।